बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं हाँ चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ हम आपको लिए जा रहे हैं उस हालात की तरफ जो बिल्कुल अच्छे नहीं। सीरियसली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वी ऑल आर प्रिटेंडिंग टू बी ओके एंड इट्स नो टाइम टू से ओके, बिकॉज समटाइम्स प्रिटेंडिंग का भी ना एक थ्रेशोल्ड होता है, और प्रिटेंडिंग के बाद जब थ्रेशोल्ड भस्म हो जाता है, फिर उसके बाद सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। वो सवालों के जवाब कहाँ से आते हैं? वो मेरे टैरो कार्ड से आते हैं। सो आई ब्रॉट माय टैरो कार्ड्स वंस अगेन, बिकॉज हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और पल पल की खबर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 26 सितंबर 2025 और आपको बताते चले 22:08 हुआ चाहते हैं। फ्राइडे नाइट है, सो आई एम ओवरऑल वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड आई डोंट नो, आज भी ये वीकेंड की खुशी अपनी जगह बरकरार है। बचपन की कुछ खुशियां बड़ी सच्ची होती हैं जो हमें महसूस होती हैं, फिर बाद में जो खुशियां हमें मिलती हैं ना, वो कच्ची कच्ची खुशियां मिलती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उन खुशियों पर जितना इन्वेस्ट कर ले। बड़े होकर आपको मेहनत करके कमानी पड़ती हैं चीज़ें। बचपन में आपको सच्ची सच्ची खुशियां ऐसी आसानी से मिल जाती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी परतें खुलती चली जाती हैं, आपको खुशी के लिए मेहनत करनी पड़ती है और खुशी कमानी पड़ती है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जितना इंसान जितना ज़्यादा समझदार होता चला जाएगा, उसका खुश रहना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। तो अगर आप खुश नहीं है जिंदगी में, तो इस बात से खुश हो जाइए कि आप समझदार हैं, इसलिए आप खुश नहीं। लेकिन आप इस बात से भी खुश नहीं रह सकते हैं कि वो क्या है ना, इंसान को किसी भी हाल में चैन नहीं है। एक लम्हा ये और एक लम्हा वो जो एक बैलेंस होता है ना, एक्चुअली बैलेंस में ही मिथ है जिंदगी की। तो देखते हैं कि क्या करें, लेकिन बैलेंस इतना हेल्दी होना चाहिए कि वो अपने लिए भी हेल्दी रहे, दूसरों के लिए भी हेल्दी रहे और सबके लिए। और वो सिर्फ बनता है जब आप हेल्दी बाउंड्रीज लगाते हैं। और हेल्दी बाउंड्रीज कैसे लगानी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। बाउंड्रीज क्या होती हैं, इमोशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं, मेंटल बाउंड्रीज क्या होती हैं, और किस तरह से आपने लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि एक इंसान को खुश करने के चक्कर में बाकी सारी दुनिया नहीं खो सकते, और इसी तरह सारी दुनिया पाने के चक्कर में आप इंसानों को नहीं खो सकते। तो जिंदगी भी एक बैलेंस है, सब कुछ थोड़ा होगा तो जिंदगी चलेगी। चले जी, उसके बाद हम करते हैं आगे। जरा प्लेलिस्ट चेक कर लूं, और प्लेलिस्ट मेरी क्या कह रही है, जद्दो होली जई लेना मेरा नाम। अच्छा जी, तो आज की रात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत से लिहाज से। कुछ वजूहात मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी है, और कुछ वजूहात मैं नहीं बताऊंगी, वो पर्सनल होती हैं। इसी तरह ज़िंदगी के दो हिस्से होते हैं। एक वो जो एक ग्रोथ वो होती है जो इंसान पर्सनली कर रहा होता है, और एक ग्रोथ वो होती है जो किसी के साथ मिल के कर रहा होता है, उसको कहते हैं कलेक्टिव। तो पर्सनल ग्रोथ और कलेक्टिव ग्रोथ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आज की रात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की रात आपके माइंडसेट पर मेंटल ग्रोथ के लिए, आपके लिए कार्मिक जितने भी पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, कार्मिक लेसन्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो तमाम तर दुख, वो तमाम तर तकलीफ़ें, चाहे वो दिल की हैं, वो दिमाग की हैं, वो ज़िंदगी की हैं, वो किसी का एक चुभाया हुआ कांटा, वो आपकी आंख से निकला हुआ एक आंसू, सब चीज़ें दोबारा से रिफिल्टर हो रही हैं और आज वो माइंड अटैक करेंगी। तो मेंटली उसको किस तरह से मैनेज करना है, इन चीज़ों के लिए काम आता है मेरा टैरो, क्योंकि वहाँ पर आपको चाहिए होता है कोई एक्सटर्नल एडवाइस, एक्सटर्नल हेल्प। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैरो कैन हेल्प यू, और टैरो सबसे ऑथेंटिक और जेन्युइन एक्सटर्नल हेल्प है जो आपको मेंटली भी मिल सकती है और इमोशनली भी मिल जाती है। लेकिन पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपने, देखिए कोई भी प्रॉब्लम है वो कलेक्टिव है, वो आपकी ज़ात से बाहर की प्रॉब्लम है या फिर आपके अपने अंदर की प्रॉब्लम है। एक बात याद रखिएगा कि उस प्रॉब्लम का सलूशन आपके अपने अंदर है, चाहे वो अंदर का प्रॉब्लम है या बाहर का प्रॉब्लम है। Yes, sometimes you need external help, but उसके लिए पहले आपको अपने इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आपका वो प्रॉब्लम इंटरनली सॉल्व नहीं होगा, आप हमेशा बाहर उसका कोई अनहेल्दी तरीका ढूंढते रहेंगे, सब्सटेंस अब्यूज में चले जाएंगे या फिर किसी की उसी कार्मिक में, वो क्या कहते हैं ना, दो लोग एक जैसे, तो अट्रैक्शन तो हो ही जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये जो कनेक्शन आजकल खेल रहे हैं ना, वो ऐसे ही हो रहे हैं। दो लोग दिलों में दर्द छुपाकर, टूटे हुए दिल, हारे हुए दिल किसी जगह मिलते हैं और हमें लगता है कि वो कनेक्शन बिल्डअप हो गया है, बट वो असल में कनेक्शन बिल्डअप
हो जाते हैं और दुनिया में बड़ी तरह के कनेक्शंस होते हैं, उन पर भी कभी बात करेंगे, तफसील से रोशनी डालेंगे कि दुनिया में कितने किस्म के कनेक्शंस होते हैं, क्या कार्मिक्स होते हैं, सोलमेट कनेक्शंस क्या होते हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्या होते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं मेंटल ग्रोथ की। तो पर्सनली अपने मेंटल ग्रोथ को किस तरफ लेकर जाना, आई थिंक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये जो इतना होल्ड ऑन करके बैठे हुए ना कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये सारे ना अब वो ब्लॉकेजेस हैं जो एक दफा फिर, क्योंकि इक्लिप्स सीजन है, चीजें अमावस में जा चुकी हैं, अंधेरे में जा चुकी हैं, तो अंधेरे पे आज जा रही है रोशनी। तो रोशनी, अंधेरे में जब रोशनी आती है ना और आपके अपने छुपे हुए ट्रॉमास जब उनके ऊपर रोशनी आती है तो आपको लगता है हाय लोग फिर से मेरे साथ वही सब कर देंगे, फिर से वही सब हो जाएगा, फिर से वही होगा। स्टॉप डूइंग दैट टू यू, बिकॉज अगर फिर से वही होना होता तो इसका मतलब है कि आप नहीं बदले हैं। अगर फिर से आप ड्रग अब्यूज की तरफ जा रहे हैं, अगर फिर से आप कोई अनहेल्दी चीज करेंगे या फिर से आप वही कॉन्सिक्वेंस इमेजिन करके डर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नहीं बदले हैं। इट मीन्स कि यू हैव टू लेट गो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज जो पहले आपने किए, क्योंकि दोज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन चॉइस। अब आपके पास जिंदगी चॉइस पॉइंट दे रही है, सो लेट गो ऑफ द ओल्ड कॉन्सिक्वेंसेज, और ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके अलावा लेट गो ऑफ द हार्ट ब्लॉकेजेस जो आपके दिल ने, आपने, जब हमारा दिल दुख जाता है ना जिंदगी में, तो हम क्या करते हैं, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का, जब मैं कहती हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाओ, अपने दिमाग को काबू में लाओ और अपने सारे जज्बात अपने दिमाग पे, लेकिन मजे की बात क्या है कि दिल तो दुख गया, टूट गया, दिल ने बोला काम पे लग जा, पैसे कमा, लोगों में मिल, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो जब इधर उधर इधर उधर इधर उधर ना, तो जब माइंड को पता चलता है ना कि जो इधर उधर तुमने किया है इसमें तुम्हारा दिल अकेला हो गया, ठीक है। फिर जब दिल आपको, माइंड को ये एक सिग्नल दे रहा होता है कि भाई तूने मेरा सारा बोझ तो उठा लिया, लेकिन मैं तो फिर भी अकेला हूँ, तो हार्ट ब्लॉक आपका फील होगा। और जब माइंड भी आपका ब्लॉक हो रहा हो तो उसमें बेहतर यह है कि आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस हटाएं, ताकि आपके हार्ट के बाद, हार्ट और माइंड जब दोनों ब्लॉक हो रहे हैं तो उसके बाद आपको अपनी सोल अवेकन करनी है। क्योंकि अगर आप अपनी सोल को एड्रेस नहीं करेंगे, और सोल अवेकन करने के लिए सर पे पत्थर का गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि वो पत्थर ऊपर से गिरे, वो न्यूटन का जमाना था, अब ये हमारा जमाना है और हमारे जमाने में पत्थर अंदर से उड़ते हैं। तो ये पत्थर अंदर से गिरा है जो नजर नहीं आ रहा, बाहर से दिखने में ऑनेस्टली ना लाइफ इज परफेक्ट। हर कोई प्रिटेंड कर रहा है कि ओ या वी आर डूइंग वेल, हम ये भी कर रहे हैं, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम खुश भी हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, हमारे पास जायदादें भी हैं, हमारे पास प्यार भी है, हमारे पास मकसद भी है, हमारे पास सब कुछ है। बट ऑनेस्टली nobody, everybody is pretending and I can't pretend, so that's why I am not happy। हाँ, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक अपनी जात अच्छी लगती थी, वो भी थोड़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि देखो ना, इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद और सब सारी अपनी चॉइसेस और सब कुछ, तो ना फिर इंसान कहता है कि हुण की है, हुण की है, हैं ये एनो की है। Why are you calling me? Have I told you to call me? Hello, अस्सलाम वालेकुम। हालेलुया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आप? कराची से। नाम बताइएगा दोबारा। मेरा नाम मोहम्मद आलियान। मोहम्मद आलियान, कितने साल के हो तुम आलियान? मैं हूँ 23। कौन सी सड़कों पे घूम रहे हो इस वक्त? तो मेरा रेडियो सुन रहे हो? हम घूम रहे हैं बंस रोड। ओए होए, बंस रोड के बन कबाब खाने आए हो कि चरखा खाने आए हो? हम जलेबी खाने आए हैं। ओए, दूध जलेबी। अच्छा, दोस्त आए हो सारे या फिर अकेले जा रहे हो? नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। हम हमारे दोस्त का ब्रेकअप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओ वाह वाह, प्लीज मुझे भी शामिल कीजिए, ऐसे कामों में मुझे बहुत मजा आता है। दिल टूटने का ना एक अलग ही मजा है। नहीं, दिल की गर्ल का टूटा है, वो तो खुश है। अच्छा, दिल किसी और का टूटा है? जी। अच्छा, तो तुम लड़की का दिल तोड़ के आए हो और सेलिब्रेट कर रहे हो? जी। वाओ, चलो मैं आपकी तरह। वो भी क्या? वो भी आपकी तरह बहुत बोलती थी कार्मिक चीजों के बारे में। अच्छा, तो कार्मिक ही होगी ना फिर, इसलिए तुमने छोड़ दी, या शी वाज अनहेल्दी टू यू? या आई थिंक अच्छा किया।
क्योंकि अभी इट्स अ टाइम कि कार्मिक पैटर्न्स को अगर अभी भी आप आइडेंटिफाई करके नहीं छोड़ेंगे तो ये अनहेल्दी कनेक्शंस आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है, आपका जो ट्रू सोल अवेकनिंग है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, आपका हायर सेल्फ है, उस तक आपको नहीं पहुंचने देगी। फिर चाहे वो कार्मिक शादियां हैं, वो कार्मिक जिम्मेदारियां हैं, वो कार्मिक जॉब्स हैं, या आपके अपने कार्मिक टॉक्सिक पैटर्न्स हैं। बट ऑल आई एम वरीड अबाउट इज जितना मैंने उस पर इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न कैसे आएगा? या राइट क्वेश्चन। अच्छा, पहले तो तुम सबसे पहले एक्नॉलेज द लॉस कि ये कार्मिक लॉस हुआ है और ये फॉर ट्रू सेंस है। कार्मिक्स भी देखो होते आपके सोल से कनेक्टेड ही हैं, चाहे फिर वो होते कार्मिक हैं, उन्होंने आके दिल ही दुखाना होता है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी दिल तो दिल है ना, जुड़ जाए एक बार तो फिर टूटता तो है सही वाला। जी बस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जुड़ जाए किसी ना किसी के साथ। अच्छा, टूटे हुए दिल से जुड़ोगे किसी के साथ आलियान, तो फिर कोई टूटा हुआ दिल ही अट्रैक्ट करोगे। सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपनी हीलिंग करो, अपने दिल को सोलो राइड पे लेकर जाओ। अभी यू आर जस्ट 23, कुछ 53 के होते ना तो मैं कहती भाई जाओ जाके शादी कर लो। अब दिल तो दिल है, टूटा होवे या जुड़ा हुआ होवे, बस किसी से भी जुड़ना चाहते हो तुम जी, बस कोई भी हो, सांस लेती हो। तो भाई तुमने फिर पुरानी वाली को क्यों छोड़ दिया? उसकी भी तो चल रही थी। अगर वही पैटर्न तुमने रिपीट करना तो जाओ उसी को पकड़ लो, वरना उसकी बददुआ तुम्हें लग जाएगी और आगे कोई हद और नसीब जली मिल जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ देंगे वैसे। चलो बेटा, तुम तो छोड़ने छाड़ने भी चल रहे हो। अच्छा लड़कियों सावधान रहो आलियान टाइप के लड़कों से प्लीज। ऐसे पहले चेक कर लिया करो कि भाई किसी का दिल तो नहीं टूटा हुआ। टूटे हुए दिल से लड़कियों के साथ जुड़ते हो, फिर उनका भी दिल तोड़ते हो और फिर वही कार में रिपीट कर रहे हो। नहीं लेकिन मैं तो दिल की अच्छा हूँ ना। तुम कहाँ से अच्छे हो? एक लड़की का दिल तोड़ के आ गए हो और तुम कहाँ से अच्छे हो? मुझे तुम्हारी कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। अपनी को अच्छाई साबित करो। तो तुम कितना अरसा तुमने कनेक्शन रखा है? कितना अरसे का रिलेशनशिप था? नहीं लाइक वी वर डेटिंग फॉर लाइक 3 to 4 months, लेकिन फिर मैं उसका फर्स्ट टाइम नहीं डाउट नहीं वो। अच्छा 3 to 4 टाइम, चलो ठीक है। अभी तो इट्स टू यंग टू हैव लेसन्स ना। चलो ठीक है, या यू आर टू यंग टू बी कमिटेड विद एनीबॉडी। और आई थिंक वो लड़की भी उसी एज की होगी। नहीं शी वाज 28 years old। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो तुम्हारे तुम उसके लिए साइड चेक हो गए। हाँ साइड से कनेक्शन है ना, तो इट्स हो गया। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है बॉस। आगे बढ़ो और देखो कि कौन अच्छा इंसान। देखो प्यार मोहब्बत तो राइड है ना, किसी भी टाइम एक नाइट होगी, एक्साइटमेंट आती है, थ्रिल आता है, लेकिन अगर अच्छा इंसान होता है ना तो उसके साथ लाइफ अच्छी गुजरती है, वक्त अच्छा गुजरता है, क्वालिटी टाइम गुजरता है, यादें वहां बनती हैं अच्छी। हाँ कहाँ पे मिलते हैं? अच्छे तो नहीं है। हाँ इस्लामाबाद में भी नहीं है। मैं भी यही सोच के कराची छोड़ के इस्लामाबाद आई थी, यहाँ अच्छे लोग नहीं है, चलो आओ किसी अच्छे शहर में चलते हैं। फिर यहाँ गए पता चला नहीं यहाँ भी कोई अच्छा नहीं है, हम ही अच्छे हैं। अच्छा मतलब मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलता ना, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ तो ऐसा तो हो जाएगा ना, ऐसा तो अच्छा कोई भी नहीं मिलेगा। फिर तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ जुड़ जाओ मेंटली। स्ट्रॉन्ग एज इन जिम जाती हो? जिम जाती हो, जो कमाती हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जिसके ख्वाब हो, एक एम्बिशियस लड़की, स्ट्रॉन्ग गर्ल। एक शुगर मॉमी? शुगर मॉमी नहीं, मतलब अपनी एज ग्रुप में देखो, हु इज स्मार्टर, हु इज गुड, हु इज कूल, जो कि लीच टाइप की लड़की ना हो, जो बस सारा टाइम रिलेशनशिप में ही पड़ी रहे। आई यूज्ड टू डेट पीपल अराउंड माय एज ना, बट टेंट्रम हाँ तो वो एक्चुअली लड़कियों की भी आदत है ना, लड़कियों को रिलेशनशिप चाहिए डिपेंडेंसी के लिए। लड़कियां भी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि अभी रिलेशनशिप में हुआ है और लड़का हमारे खर्चे भी उठाए, सब कुछ उठाए, सब कुछ करे, बिकॉज ही इज बाउंड टू डू दिस। ऐसा नहीं होता। आई टोटली एग्री। क्योंकि ऐसा तभी होता है कि जब आप किसी के साथ कमिटमेंट लेते हो, रिलेशनशिप कॉल आउट करते हो, कोई वाउज होते हैं, कोई साथ होता है। ऐसे हवाई चीजों में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से। जी जी बिल्कुल। अब उसने भी ऐसा ही किया, उसने मुझे कहा कमिटमेंट करनी है, एंड आई वाज ओके विद इट। बट फिर चीजें फ्लक्चुएट हो, यू नीड टू रीथिंक अबाउट एवरीथिंग, राइट?
यस यस यस, अब तुम ये देखो कि तुम्हें चाहिए क्या, जो तुम्हें चाहिए ना उससे उसकी रिफ्लेक्शन पे मैनिफेस्ट करो अपने लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप। मुझे तो अभी जलेबी चाहिए, तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। डिलीवरी चाहिए? जलेबी नहीं चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह नहीं। अच्छा, जलेबी चाहिए, बस ठीक है, तुम जलेबी खाओ और खुश रहो। जी जी, आप इस्लामाबाद में? मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, मैं कराची कब का छोड़ चुकी। मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। चलो आ जाओ फिर। इस्लामाबाद में तुम क्या खाओगे? ये तो बर्गर और स्टेक्स का सिटी है। नहीं, हम इवॉल्व कर जाते हैं लोगों पे। आप जो सजेस्ट करेंगी या खिलाएंगे हम खा लेंगे। चलो ठीक है, डन है, एंजॉय करें आप लोग और गेट हेल्दी माइंडसेट, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती हैं, आपको वो खुशियाँ अपनी ज़ात में मिल जाती हैं इफ यू कैन क्रिएट इट। क्या? चलो अब चलाएंगे, क्या करूंगी? गाना प्ले करेंगे। मैं आपको कौन सा गाना सुनाऊं, लेकिन पाकिस्तानी हो। मैं आपको सुनाती हूँ कभी जो मैं इश्क लिखूं तेरी तस्वीर बने। नहीं, आप मुझे कौन सा? मोरा सैया मुँह से बोले ना, वो सुना दें। चलो डन है। ओके, टेक केयर। आप भी। आवाज बहुत अच्छी है। Thank you. Yeah, you're listening to Chill Out Zone and this is me, Sana Humayun. Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। अच्छा, मैं तो बताना भूल गई थी कि ये कॉल इन शो है, बट आलियान ने फिर भी मुझे कॉल की। आई लाइक दैट। 051-111-637-236 is a calling numbers के साथ you can send me your text messages on 4471, और अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पे। अच्छा, मेरे पास 2 गाने ऐसे हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ, तो पहले मैं ये वाला गाना सुनूंगी और फिर मैं वो वाला गाना सुनूंगी। तो जिंदगी बहुत ऑप्शंस देती है यार, पहले आप ये करके देख लो फिर वो करके देख लो। जिंदगी में गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कौन, और कौन होती है ये दुनिया हमें ये बताने वाली कि क्या सही है और क्या गलत है। दुनिया अपना देख ले, हम अपना देख लेंगे, ठीक है? तो आप वो कीजिए जो आपको बेहतर लगता है, आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है, आप वो कीजिए जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, आप वो कीजिए जो आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है। आप कौन से कैद इंसान है? 2 टांगे लगी हुई है ना, आप कौन सा दरख्त है कि एक जगह लगा दिया तो आप उड़ के कहीं जा नहीं सकते? हाँ, ना परिंदे हैं, ना मछली है, ना आप दरख्त है। आप इंसान है जिसके पास 2 हाथ है, 2 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान है, दिमाग एक है, दिल एक है और रूह एक है आपकी। तो इस्तेमाल करें यार, इस्तेमाल करें। दुनिया में आप आए ही इसलिए हैं कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी। ये हाथ, पैर, टांगे, मुंह, चेहरा, ये नाम, ये सब यहीं रह जाना है। आपने सिर्फ अपनी रूह लेकर जानी है। तो ऊपर की दुनिया के लिए सिर्फ रूह की काम करें और कोशिश करें कि इस दुनिया में कुछ अच्छा कर जाए। दुनिया पहले ही बहुत खराब हो गई, सबके दिल पहले ही दुखे पड़ेंगे, सब पहले ही अके थके पड़े हैं। कोई किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो अपने हैं, वो पराए हैं, वो काम वाले हैं, वो पैसे वाले, वो देने वाले, वो लेने वाले। हम अक चुके हैं सबसे और पक चुके हैं। कोशिश करें अच्छा इंसान बने, क्योंकि अच्छा इंसान वो एसेट है दुनिया का, वो तोहफा है। असल में अशरफुल मखलूकात होने का मतलब ही यही है कि आप अच्छा इंसान बने यार। और अच्छा इंसान होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इतने मीठे बन जाएंगे दुनिया आपको खा जाए, ठीक है? डोंट बी टू स्वीट, बी ऑथेंटिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, और कितनी दफा सलाम करेंगी आप? और आप कर लीजिए सलाम। क्या हाल है, खैरियत से है? जी, नाम बताइएगा। क्या हाल है, खैरियत से है? नहीं, बिल्कुल खैरियत नहीं है। आपको लग रहा है खैरियत होती तो मैं यहाँ बैठी हुई शो कर रही होती, घर में बैठी ना होती। खैरियत नहीं होती है तो इंसान कहीं जाता है ना। जी जी, इतने टाइम से मैं आप लोगों को कॉल करी थी, आज मेरी बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है। अच्छा, नाम बताइएगा अपना। यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब आपको यकीन आ गया है? जी बिल्कुल आ गया है। जी, किससे बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, नाम बताइएगा अपना। जी, नाम नहीं बता रही हैं आप? हेलो। जी जी, नाम नहीं बता रही हैं आप, नाम सीगा राज रखना चाहती हैं। अच्छा जी, बताइए। रानी नहीं, मेरा नाम रानी है। रानी, रानी क्या करती हो तुम? हम वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो? कुछ भी नहीं करती।
कुछ भी नहीं करती, बहुत अच्छा करती हो, सारे काम तुम्हारा मियाँ करता हेलो होगा, है ना? हेलो। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? तो रानी हो ना तुम, तो तुम्हें कुछ करने की क्या जरूरत है? रानियां तो कुछ करती नहीं है। ये तो आजकल के जमाने की रानियां हैं 2025 की, और ये पाकिस्तानी रानियां हैं जो कुछ भी नहीं करती हैं और फिर भी फख्र करती हैं क्योंकि वो कमाल करती हैं, क्योंकि वो दिमाग खराब करती है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने जहन के लिए कोई ना कोई काम निकाल के रखें, वरना आप ऐसे ही 4-4 दफा लोगों को सलाम करेंगे और लोगों का दिमाग खराब करेंगे। Don't do that. Nobody is going to tolerate any kind of this nonsense, क्योंकि the need of the time is to stay healthy and productive. And वो क्या है ना कि दिल को तो प्यार बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। दिल तो कहता है अरिजीत सिंह के गाने सुन लो, सनसेट पे चले जाओ, रोमांटिक डेट्स कर लो, शादी कर लो, घर बसा लो, और ये कर लो, वो कर लो। रूह कहती है यार पहाड़ों पे निकल जाते हैं, पहाड़ पे एक घर बनाते हैं और बस दुनिया छोड़ के कहीं दूर दराज निकल जाते हैं। पर वो क्या है कि बाज कंडीशंस में ना दिल की पूरी होती है और ना रूह की पूरी होती है। तो इन दोनों के बीच में आता है दिमाग। दिमाग कहता है बीच का रास्ता निकालो, पहाड़ों पे जाकर शहर से अलग दूर दुनिया बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, और इतनी ज्यादा वो क्या है कि आशिकी का जहान सजाने की भी जरूरत है। दोनों के ही सर्वाइवल के लिए दुनिया जो है वो आपको एनवायरनमेंट नहीं देती है। अब दिमाग ये कहता है कि कोई बीच का रास्ता चुनो, क्योंकि दिमाग को ना सिर्फ बीच में समझ आता है। दिमाग किसी कोने में एक्सट्रीम पे चला जाए तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एक्सट्रीमिज्म भी नहीं आपने बनना, और दिमाग अगर बहुत ज्यादा लो हो जाए और बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत में पड़ जाए तो भी दिमाग जो है वो डीप वाला एक वो बन जाता है। ठीक है, तो लव के साथ अगर विजडम नहीं है, कंफर्ट के साथ अगर स्ट्रेंथ नहीं है, और ब्यूटी के साथ अगर चार्म नहीं है, तो ये तीनों ही चीजें बेकार। और मनी के साथ उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब उसका सही इस्तेमाल नहीं है, अकल नहीं है, तो ये दुनिया बिल्कुल बेकार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है और सब कुछ है, और आपके पास करने के लिए अपनी जात पे करने के लिए कोई काम नहीं है, तो आप बेकार इंसान है। बीच का रास्ता ये कहता है कि भाई इस दुनिया में आए हैं, सभी कुछ चाहिए, सभी कुछ करना है, सभी कुछ करने में आती है कंफ्यूजन, और दिमाग वहां पर होता है खराब। अब इस कंफ्यूजन का हल क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन का हल ये होना चाहिए कि उस दिमाग की खराबी, जिस तरह आप दिल के दर्द के साथ बैठते हैं, जिस तरह आप रूह के साथ बैठते हैं, जिस तरह मेडिटेट करते हैं, इसी तरह दिमाग के साथ खुद अकेले बैठें, अपने दिमाग से बात करें, उससे पूछें कि भाई तुझे खुद क्या चाहिए। जो उसे चाहिए उसको बोले तुम्हारे पास 2 टांगे, 2 हाथ हैं, जाओ और जाके कर लो। बजाय इसके के दिमाग के अंदर कहानियां घुमा घुमा के आप करो। आपका जब तक थॉट, इमोशन और एक्शन अलाइन नहीं होगा, आपको वो चीज दुनिया में मिलेगी नहीं। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, मिलता उसी को है जो कोशिश करता है। तो कोशिश कीजिए, गर हो खुदा को मंजूर, आंधियों में भी चिराग जल जाते हैं। तो वो क्या है, यकीन का पलंदा बिल्कुल हाथ से ना छोड़े, और ऑलवेज स्टे ओपन फॉर मैजिक्स एंड द मिरेकल्स, क्योंकि जहाँ लॉजिक हारती है वहाँ होता है मैजिक, और मैजिक पर हमारा अख्तियार नहीं है। वो आप सिर्फ मैजिक से अलाइन हो सकते हैं, otherwise let's just chill and enjoy the music. Okay, this is 26 September 2025 Friday night, और सितंबर महीने ने आखिर अपना काम कर दिया, और जो कुछ बचा कुचा था वो भी हमसे ले लिया। ऐसे हालात में ना ऑनेस्टली बताओ, इंसान का पागल हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। सो इफ यू आर फीलिंग मैड, इफ यू आर फीलिंग क्रेजी, इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, इफ यू आर डूइंग थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू, इफ यू आर फीलिंग व्हाट यू नेवर थॉट you would feel again in your life, or you have felt few things in life for the first time, or might be you are acting weird, you're feeling weird and whatever, so stay weird. The whole point of this life is भैया stay true to yourself. At least वो क्या है कि तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन, खुद से तो सच बोल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या हाल है जी, रानी बात कर रही हो? जी? मैं पहले भी बात करी थी, आपने कॉल ही काट दी। नहीं, मैंने नहीं काटी रानी, आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही थी ना, तो इसलिए आई कुडंट लिसन टू यू प्रॉपरली। चले, अच्छा किया आपने दोबारा फोन किया। तो बताइएगा रानी, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे शो में कॉल किया आपने। मैसेज पहुंचाना है मुझे। किसको मैसेज पहुंचाना है बताइए? जिससे मैं लव करती थी। अच्छा, वो क्या मैसेज पहुंचाना है, पहुंचा दो। मुझे
सॉन्ग सॉन्ग पे बता देती हूँ मैं। हाँ चलो ठीक है। वो सॉन्ग लगा देना, हाँ वो बीते दिन यादें हैं, वो परछिन यादें हैं, तानिया जी का सॉन्ग है ये। अच्छा, तो तुम कौन से जमाने में रह रही हो नहीं। रानी? ये तो पुराना वीराने के टाइम का तुम गाना बजा रही हो यार। तुम 2025 में बात कर रही हो। कोई नया गाना बताओ, नया जमाना है, कोई सोड़ी बताओ, कोई सेल्फ लव बताओ, कोई लंबे लंबे दिन बताओ। हाँ, ये रानी जो है ना, ये रानियां आजकल ऐसी रानियां मिलती हैं। वो क्या है कि माँ बाप नाम रानी रख लेने से इंसान रानी बन नहीं जाता, रानी बनने के लिए बड़े एट्रीब्यूट्स चाहिए। ये रानी नहीं, ये राणा सिंह लग रहा है मुझको, जो मेरे सर में दर्द कर रहा है। सो रानी, तुम्हारे लिए मैं गाना लगाती हूँ, और एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गाना लगाती हूँ। तुम जिससे लव करती हो, तुम्हें याद आ रहा है, तो उसके लिए तुम गाना सुनना चाहती हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल गाना सुनाऊंगी। और ये सीज़न ही ऐसा है कि जो आपने छोड़ दिया है, ज़ाहिर सी बात है वो भी तो याद आएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसको छोड़ दिया इंसान, वो क्या है, इंसान आगे तो बढ़ जाता है लेकिन भूल नहीं पाता है, और भूलता तो कोई भी नहीं है। वो क्या है साहिब के भूलने की तो सिर्फ अदाकारी ही की जाती है। दिल में एक लहर, गुलाम अली नहीं, गुलाम अली नहीं सुन सकते। अच्छा जी, कैफी खलील बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर। कैफी खलील ना मुझे मेंटल टॉर्चर देते हैं मेंटली। वो क्या है कि दिल टूटे हुए दिलों के लिए अच्छा गाना है, यही सुना देती हूँ। चलो रानी, तुम्हारे लिए ये गाना लगाते हैं। चलिए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। पता नहीं जिंदगी रही तो होगी, जो हो जाएगी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे, और होगी मुलाकात मंडे को। इन द मीन वाइल हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड लिव योर लाइफ। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर।